नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेजुबान और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बनारस के एक कार ड्राइवर रमेश की है, जिसने एक रात ऐसी गलती की जिसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। आप में से बहुत से लोगों ने पहले भी कई हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज की यह कहानी आपको सच में अंदर तक डरा सकती है। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। अगर आप चैनल बेजुबान पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली डरावनी कहानियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधे अपनी कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, अब कहानी रमेश के नजरिए से सुनिए। मेरा नाम रमेश है। मैं बनारस में टैक्सी चलाता हूँ। 8-10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, दिन भी रात भी, शहर की गलियां भी और दूर के हाईवे भी। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता था, मुझे अंधेरे से, भूत प्रेत से, किसी चीज से डर नहीं लगता। रात के 2 बजे भी कहीं भेज दो, मैं आराम से चला जाऊंगा। बरसात का मौसम था। शाम तक हल्की हल्की बारिश होती रही। रात करीब 11:30 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाया तो एक औरत की आवाज आई। आवाज बहुत ठंडी, बहुत साफ, बिना किसी जल्दी के। उसने पूछा, क्या आप रमेश ड्राइवर बोल रहे हैं? मैंने कहा, जी हाँ, बोल रहा हूँ। वो बोली, हमें एक लंबी बुकिंग चाहिए। भदोही के पास से पिकअप है, फिर लखनऊ की तरफ जाना है। बीच में 2-3 जगह रुकना होगा। क्या आप रात के 2 बजे तक पहुंच सकते हैं? मैंने थोड़ा सोचा और पूछा, इतनी रात को क्यों? सुबह निकलते तो अच्छा रहता। वो शांत आवाज में बोली, पैसे अच्छे मिलेंगे। 3 दिन की बुकिंग है, ऊपर से टिप अलग। मेरे दिमाग में तुरंत घर की ईएमआई, बच्चों की फीस घूमने लगी। मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। उसने मुझे लोकेशन भेजी, भदोही के पास एक पुरानी कोठी। रात के ठीक 2 बजे पहुंचना था। रात के करीब 12 बजे मैं बनारस से अपनी सेडान लेकर निकल पड़ा। हाईवे पर हल्की बारिश हो रही थी, सड़क गीली और चमक रही थी, दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की हेडलाइट दिख रही थी। करीब 1.5 घंटे बाद गूगल मैप ने एक साइड रोड दिखाई, जो शहर छोड़कर खेतों और पेड़ों के बीच की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं उस कच्ची सड़क पर आया, माहौल बदल गया। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, बीच में पतली सड़क, कहीं कहीं कीचड़, ऊपर बादलों से घिरा काला आसमान। थोड़ी दूर जाने पर मुझे एक पुरानी टूटी फूटी सी कोठी दिखी। ऊपरी मंजिल पर बस एक पीली सी ट्यूब लाइट जल रही थी। मैंने गेट के सामने गाड़ी रोकी और हॉर्न बजाया। घड़ी में समय देखा, रात के ठीक 2 बजे। कुछ सेकंड बाद भारी लकड़ी का दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला। सबसे पहले एक पतली सी लड़की बाहर आई। उसके लंबे खुले बाल थे, सफेद कपड़े थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी और उदास लग रही थीं। उसके पीछे 2 औरतें और 2 आदमी बाहर आए, कुल मिलाकर 5 लोग। वो लड़की मेरे पास आई और बोली, आप रमेश हैं ना? हमें लखनऊ की तरफ जाना है। पहले हमारा सामान गाड़ी में रख दीजिए। अंदर पोर्च में 5 बड़े बड़े काले बैग रखे थे। मैंने एक बैग उठाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि पूरी ताकत लगाने पर भी मुश्किल से थोड़ा सा ही उठा पाया। मैंने मजाक में पूछा, इसमें पत्थर भरे हैं क्या? उनमें से एक आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसने दोनों हाथों में दो बैग ऐसे उठा लिए जैसे बैग खाली हो। उसकी मुस्कान देखकर एक पल के लिए मेरी रीढ़ में ठंडी सी सनसनी दौड़ गई, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सारा सामान डिक्की और सीटों पर रखकर वो 5 गाड़ी में बैठ गए। अजीब बात यह थी कि मेरे साथ आगे की सीट पर कोई मर्द नहीं, बल्कि बड़ी उम्र वाली औरत आकर बैठ गई। पीछे बीच वाली सीट पर लड़की और एक औरत, और सबसे पीछे दोनों आदमी बैठ गए। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मुझे महसूस हुआ जैसे गाड़ी पीछे से थोड़ा दब गई है, जैसे टायरों पर जरूरत से ज्यादा वजन हो। फिर मैंने खुद को समझाया, 5 लोग हैं, ऊपर से भारी सामान, ऐसा तो होगा ही। हाईवे पर गाड़ी अच्छी स्पीड में चलने लगी। अंदर पूरा सन्नाटा था। 5 ऐसे बैठे थे जैसे कोई किसी को जानता ही न हो, ना कोई बात, ना हंसी, ना किसी तरह की आवाज। नींद से लड़ने के लिए मैंने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और पुराने गाने चला दिए। कुछ देर बाद अचानक प्लेलिस्ट में से हनुमान चालीसा चल पड़ी, जो मैं अक्सर गाड़ी में रखता था। श्री गुरु चरण सरोज रज की आवाज जैसे ही स्पीकर से आई, मेरे बगल वाली सीट पर बैठी औरत अचानक चिल्लाई, इसे बंद करो, अभी के अभी बंद करो। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि मेरा हाथ अपने आप बढ़ा और मैंने तुरंत म्यूजिक बंद कर दिया। मैंने थोड़ा घबराकर पूछा, क्यों मैडम, क्या हुआ? वो मुझे तिरछी नजर से देखती हुई बोली, हमारे साथ रहते हुए कोई भजन कीर्तन नहीं चलेगा, अब दोबारा मत चलाना। उसके बाद गाड़ी में इंजन की घर के अलावा कोई आवाज नहीं थी। करीब 3-4 घंटे बाद रात के करीब 4 बजे हाईवे पर एक ढाबा दिखा। मैंने पूछा, यहीं रुक जाएं?
चाय नाश्ता कर लेते हैं। वो औरत बोली, यही गाड़ी रोक दो, अब हम दिन भर यहीं रुकेंगे, शाम को आगे चलेंगे। मैं हैरान हो गया, दिन भर? सुबह निकलते तो जल्दी पहुंच जाते। वो अपने पर्स से 500 रुपए का नोट निकालकर मेरे हाथ पर पटककर बोली, तुम्हें जितने पैसे मिलने हैं मिल जाएंगे, सवाल मत पूछो रमेश। वे पांचों ढाबे के पीछे बने कमरों में चले गए। पूरा दिन मैं गाड़ी में ही पड़ा रहा। कोई मेरे लिए नीचे नहीं आया, न खाने के लिए पूछा न पानी के लिए। मैंने दोपहर में खुद ढाबे पर खाना खाया और शाम तक उनका इंतजार करता रहा। शाम करीब 8 बजे वो पांचों वापस आए। चेहरों पर वही सन्नाटा, आंखों में वही अजीब खालीपन। हम फिर से हाईवे पर चल पड़े। कुछ देर बाद वो औरत बोली, आगे से एक छोटी सड़क बाईं तरफ आएगी, उस पर गाड़ी मोड़ लेना। मैंने कहा, लेकिन लखनऊ तो सीधे। वो मेरी बात बीच में काटकर बोली, हम जानते हैं कहाँ जाना है, तुम बस गाड़ी चलाओ। थोड़ी देर बाद वाकई एक पतली सी सड़क आई जो घने पेड़ों के बीच अंदर जा रही थी। मैंने गाड़ी उस पर मोड़ दी। अब दोनों तरफ सिर्फ जंगल था, ऊपर काला आसमान और बीच में हमारी हेडलाइट की फीकी रोशनी। घड़ी में समय था लगभग रात के 12। आगे एक बड़ा खाली मैदान दिखा जिसके चारों तरफ पेड़ों की दीवार सी बनी हुई थी। वो औरत बोली, यहीं बीच में गाड़ी रोक दो, आज की रात हम यहीं रुकेंगे। मैंने घबराकर कहा, यहाँ तो कोई होटल भी नहीं है। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, होटल की जरूरत नहीं है, हमारे पास अपना इंतजाम है। पीछे वाले बैग याद है ना? मैंने गाड़ी मैदान के बीच में रोक दी। दोनों आदमी उतरे, डिक्की से वही भारी बैग उतारे और मैदान के बीच ले गए। कुछ ही देर में उन्होंने 5 छोटे छोटे टेंट लगा दिए और एक छोटे सिलेंडर पर चूल्हा रखकर खाना बनाने लगे। मैं भी गाड़ी से उतरकर उनके पास गया। मैंने पूछा, आज क्या बनने वाला है? बड़ी औरत बोली, आज चिकन बनेगा। मैंने हंसकर कहा, इतने सुनसान जंगल में चिकन कहां से ले आए? लड़की मुस्कुराकर बोली, कभी कभी चिकन खुद चलकर आ जाता है हमारे पास, रमेश जी। उसकी ये बात सुनकर मैं पूरी तरह हंस नहीं पाया। अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। दोनों आदमी डिक्की से एक बैग उठाकर लाए जिसमें कच्चा मांस जैसा कुछ था। दूर से वो चिकन जैसा लग रहा था, लेकिन टुकड़े और रंग थोड़ा अजीब थे। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हुआ। बड़ी औरत ने मेरे लिए एक अलग थाली में चावल और ग्रेवी भर कर दी और बोली, तुम गाड़ी के पास बैठकर खाना खा लो, हम अपने परिवार के साथ बैठकर खाएंगे। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने चुपचाप थाली ले ली। पहला कौर मुंह में डालते ही अजीब सा स्वाद महसूस हुआ, ना चिकन जैसा ना किसी और मांस जैसा। मसाला ठीक था, लेकिन मांस का टेक्सचर अलग था, स्वाद भी अनोखा था। भूख बहुत लगी थी, इसलिए सोचकर कि जो है जैसा है, मैंने किसी तरह पूरा खाना खत्म कर दिया। खाने के बाद वे सब अपने अपने टेंट में चले गए। मैं गाड़ी में आकर लेट गया और जल्दी ही सो गया। रात के करीब 2:30 बजे अचानक नींद खुली। पेट में हल्का मरोड़ था और बहुत तेज पेशाब लगी थी। मैं गाड़ी से उतरकर थोड़ी दूर झाड़ियों की ओर चला गया। वहीं खड़े खड़े मुझे दूर से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कई लोग धीरे धीरे बात कर रहे हों। मैंने टेंटों की तरफ देखा। 5 टेंट लगे थे, लेकिन सिर्फ एक टेंट से हल्की हल्की परछाइयां हिलती दिख रही थीं, बाकी 4 बिल्कुल शांत थे। अब दिल तेज धड़कने लगा। मेरे मन में आया, ये सब एक ही टेंट में क्या कर रहे हैं? बाकी टेंट खाली क्यों हैं? मैं गाड़ी की तरफ वापस लौटने लगा। जैसे ही डिक्की के पास पहुंचा, मुझे टप टप की आवाज सुनाई दी, जैसे ऊपर से कोई तरल चीज नीचे गिर रही हो। पहला ख्याल आया, कहीं डीजल तो लीक नहीं हो रहा। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, नीचे झुककर देखा, टैंक सही था, लेकिन उसके पास जमीन पर गीला सा लाल धब्बा बना हुआ था। ऊपर की तरफ से लाल लाल बूंदें गिर रही थीं। मैंने हथेली आगे बढ़ाई और एक बूंद अपने हाथ पर गिरने दी। उसका रंग, उसकी गंध साफ बता रही थी कि वो खून था। अब मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत डिक्की खोली। अंदर वही काले बैग रखे थे। कांपते हुए हाथों से मैंने पहला बैग खोला। अंदर एक इंसान का आधा कटा हुआ शरीर था। दूसरे बैग में सिर, हाथ, पैर और अलग अलग कटे हुए हिस्से पड़े थे। तीसरे बैग में छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ मांस था, बिल्कुल वैसा जैसे चिकन के पीस होते हैं, और बगल में मसाले की डिब्बी रखी थी। मेरे दिमाग ने तुरंत हिसाब लगा लिया। मैंने जो चिकन खाया था वो चिकन नहीं, इंसान था। मैं वहीं डिक्की के पास उल्टी करने लगा। पूरा शरीर कांप रहा था, सांसें तेज हो गई थीं। उसी समय मुझे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वो लड़की मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें लाल, त्वचा राख जैसी, गर्दन तिरछी और होठों के पास सूखे खून के निशान थे। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली,
अब तो पता चल गया। रमेश, कुछ ही सेकंड में बाकी चारों भी वहां आ गए, 2 औरतें 2 आदमी। अब उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे, आंखें गहरी और खाली, दांत लंबे, शरीर से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। मैंने रोते रोते पूछा, तुम लोग कौन हो? ये सब किसकी लाशें हैं? बड़ी औरत ने हंसते हुए कहा, ये सब ड्राइवर हैं, तुम्हारी तरह, जो रात रात भर पैसों के लिए अपनी और दूसरों की जान से खेलते हैं। कई साल पहले एक नशे में धुत ड्राइवर ने हमारी गाड़ी ट्रक से भिड़ा दी थी। हम यहीं मारे गए, हमारी आत्माएं यहीं भटक रही हैं। तब से हमें शांति नहीं मिली। अब हम ऐसे ही ड्राइवरों को फोन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, काटते हैं, पकाते हैं और खा जाते हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। लड़की आगे आई, मेरी आंखों में देखकर बोली, तुम्हें तो डर नहीं लगता था ना? अब देखो डर कैसा होता है। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, हाथ जोड़े हुए, जैसे जान की भीख मांग रहा हूँ, लेकिन दिमाग में एक ही बात थी, किसी तरह गाड़ी तक पहुंच जाऊं। मौका देखकर मैं अचानक ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर अंदर कूद गया और तुरंत सारे दरवाजे लॉक कर दिए। अब पांचों मेरी गाड़ी के चारों तरफ खड़े थे। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई, इंजन घूमने की कोशिश करता, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। पीछे से शीशों पर जोर जोर से मुक्के पड़ने लगे। ठक ठक ठक, कांच हिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी टूट जाएगा। तभी मुझे अचानक याद आया, हनुमान चालीसा पर इनका रिएक्शन। मैंने तुरंत म्यूजिक सिस्टम ऑन किया, प्लेलिस्ट में से हनुमान चालीसा खोजी और फुल वॉल्यूम पर चला दी। श्री गुरु चरण सरोज रज। जैसे ही भजन गूंजा, बाहर अचानक अफरा तफरी मच गई। शीशों पर पड़ते मुक्के धीमे हो गए, फिर रुक गए। हेडलाइट की रोशनी में मैंने देखा कि बड़ी औरत पीछे हट रही है, चेहरा मरोड़ रही है, कान बंद कर रही है। मैंने हनुमान जी का नाम लेकर फिर से पूरी ताकत से चाबी घुमाई। इस बार इंजन जोर से दहाड़ा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने फौरन गियर डाला, एक्सीलरेटर पूरा दबाया और गाड़ी मैदान से बाहर की तरफ दौड़ा दी। कुछ ही देर में मैं फिर उस कच्ची सड़क पर था और कुछ मिनट बाद वापस हाईवे पर आ गया। पीछे शीशे में कुछ दूर तक धुंधली सी परछाइयां दौड़ती दिखीं, फिर अंधेरे में गायब हो गईं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में बस एक ही बात थी, अब बस घर पहुंच जाऊं, बस घर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाईवे पर तेज बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। एक मोड़ पर अचानक सामने से आ रहे ट्रक की हेडलाइट सीधे मेरी आंखों में पड़ी। सड़क फिसलन भरी थी, मेरा दिमाग अभी भी डर और सदमे में था। मैंने ब्रेक लगाया, गाड़ी फिसल गई और अगले ही पल सामने वाले ट्रक से जोरदार टक्कर हुई। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, शीशे टूट गए, लोहे की आवाज गूंजी और फिर सब कुछ काला हो गया। जब दोबारा होश आया तो मैं सड़क के किनारे खड़ा था। दूर दूर तक लोगों की भीड़, पुलिस, एम्बुलेंस दिखाई दे रहे थे। मैं भागकर अपनी गाड़ी के पास गया। ड्राइविंग सीट पर मेरा अपना शरीर फंसा हुआ था, पूरा खून से लथपथ, आंखें खुली लेकिन बिल्कुल खाली। उसी वक्त मुझे अपने कंधे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही पांचों मेरे पीछे खड़े थे, बिल्कुल पहली रात की तरह शांत चेहरों के साथ। लड़की मुस्कुराई और बोली, चलो रमेश, अब तुम भी हमारे साथ हो। अगला ड्राइवर किसी और रात आएगा, कोई और जो कहेगा कि उसे डर नहीं लगता, और फिर हम सब मिलकर उसे भी चिकन बना देंगे। मैं नीचे जमीन पर पड़े अपने ही शव को देखता रह गया। अब न चीखने का फायदा था, न रोने का। मैं भी अब उस भूतिया कारवां का हिस्सा बन चुका था। दोस्तों, अगर आपको भी कभी कोई अनजान कॉल आए और कोई आपसे कहे, रात के 2 बजे शहर से बाहर एक पुरानी कोठी से हमें पिक कर लेना, तो सिर्फ पैसों के लालच में हाँ मत कहिएगा। क्या पता कहीं रमेश और उसके जैसे भूत ड्राइवर आपका ही इंतजार न कर रहे हों। तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी रमेश की, जिसने पैसों और घमंड की वजह से अपनी जान गंवा दी और खुद एक भटकती हुई आत्मा बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बेजुबान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रहस्यमय कहानी के साथ।